गुड मॉर्निंग क्लास। तो एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और सुस्वागतम। ठीक है, चलिए। तो आप लोग काफ़ी दिनों बाद हाँ आज मुलाकात हो रही है ना। तो आज आज हम लोग जैसे हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अल्फा एनालॉजी हमारी सबकी बाकी थी, तो आज हम लोग अल्फा एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एनालॉजी में हम लोग पढ़ रखा था, माइक सही चल रहा है? सही है, चलिए। हेलो 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 हेलो, हाँ सही है। ठीक है, अल्फा एनालॉजी में हेलो हेलो हेलो, अब ज़्यादा सही है। ठीक है, अल्फा एनालॉजी में जैसे चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। अल्फा एनालॉजी, अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, अल्फ़ाबेट में अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 लेटर्स होते हैं इसमें। इन 26 लेटर्स को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसे आप लोग कहते हैं। वॉवेल मतलब स्वर, जिसमें से 5 क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। पूछा जाता है, अगर पूछ ले कोई कि पांचों वॉवेल कौन कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ यू। ठीक बच्चों, और जो 20 से लेके जेड तक है, इन सभी को छोड़कर, वॉवेल को छोड़कर जो 21 अक्षर है वो क्या है? सब कॉन्सोनेंट है। एक्चुअली जो हमारा सबका अल्फा एनालॉजी है, ओह एक्सरसाइज करना पड़ता है, बॉडी बॉडी छोटी बनाए रखो। हाँ चलिए, फिट रहना एक्चुअली बहुत जरूरी है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, बताइए इस टाइम मौसम ही ऐसा चल रहा है, भैया फिट नहीं रहोगे पढ़िए कैसे करोगे? आरआरबी में सिलेक्शन में कैसे लोगे? आए रहना पड़ेगा फिट। इसलिए हेल्दी खाएं, साफ पानी पिएं। ठीक है, सफाई रखें आजू बाजू अपने पास, अपने खुद शरीर को भी साफ करें। सुबह शाम कम से कम 2 बार नहाएं, गर्मी बहुत है इस टाइम, नहाते भी नहीं हो तुम लोग। चलिए, ठीक है। तो अल्फा जो हमारा सबका अल्फाबेट में होते हैं 26 लेटर। ठीक है, अल्फा एनालॉजी में क्या होता है? जनरली जो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं वैसे ही होता है। आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए, आपको इसका अपोजिट क्या होता है, जो रूल्स होते हैं सब वैसे। पूरा नंबर जो आप लोग नंबर एनालॉजी पढ़ा था, बिल्कुल से डिट्टो सेम वही रूल लगना है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और हम लोग क्लियर करके बताते हैं। तो जैसे अल्फा एनालॉजी बात करें, तो अल्फा एनालॉजी में हमारे सबके पास लेटर्स हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल जेड तक। ठीक है, कितने लेटर्स है? 26 लेटर। अगर इन 26 लेटर को हम लोग क्या करें, दो भाग में डिवाइड करें, तो 13 लेटर एक साथ, 13 लेटर एक साथ। आ रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ, तो आज हम लोग वही करेंगे। चीजों को पहले एबीसीडी याद करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं उनको याद है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, और याद करिएगा लाइन से, चीजों को नोट डाउन करते हुए लिखते चलिएगा और याद भी करिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला आज कौन सा कलर लें? सफेदी। सफेदी के आगे उजाला। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। आधे अक्षर हो गए 13 तक। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। चलिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे एबीसीडी के 13 अक्षर हैं। 13 अक्षर में अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और चीजों को नोट भी करिएगा। ठीक है, आज सबको हम प्लेस और याद करा देंगे। आज एबीसीडी याद करेंगे कुछ नए मेथड से। एच एस का मतलब क्या होता है बच्चों? हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू, थोड़ा कलर चेंज कर लेना, बहुत ज़्यादा कलर हो गया है। थोड़ी थिकनेस भी कम कर लें, बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई। जे क्यू का मतलब क्या होता है? जंगल क्वीन। जे क्यू का ये मतलब है, आई आर का हो गया, एच एस हो गया। के पी, के पी मतलब कानपुर।
कितने बच्चे कानपुर के हैं भैया? हाँ, एल ओ ला, एम एन का मतलब मैन। ठीक है बच्चों, चलिए। आई थिंक दिखाई दे रहा है सबको, ये विजुअल है। अब हम लोग याद करेंगे चीजें। एक लड़की थी दीवानी सी, हंस के देखा करती थी, हैं? याद आ रहा है मोहब्बतें मूवी। चलिए, ठीक है। बस आज हम लोग क्या करेंगे, ये पर अगर हम लोग नोटिस करें तो 1 से लेकर m तक लिखा, फिर n से लेकर z तक लिखा, अर्थात 13 इधर से लिखा, फिर 14 नंबर 26 तक एक दूसरे के अपोजिट में है। जो हमने लिखा है a का अपोजिट z, a का अपोजिट z, b का y, c का x, d का w, देखिए, e का v, f का u, g का t, h का s, i का r, j का q, k का p, l का o, m का n। ये हम लोगों ने अपोजिट लिखा है, ठीक है। कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में, इसको मिटाओ पहले, हाँ, क्या कहा जाता है? इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए सभी लोग। इंग्लिश अल्फाबेट में अपोजिट नंबर्स का सम 27। अपोजिट नंबर कह रहा हूं, अपोजिट लेटर्स के प्लेस का सम, के प्लेस का सम कितना होता है बच्चों? 27। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन किया इसको? चलिए, नोट डाउन करने के बाद चलिए इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज अपोजिट पहले याद करेंगे कि किसका अपोजिट क्या है। तो एक लड़की थी, कौन था भैया? एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? जंगल क्वीन। एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट के, जे का अपोजिट के, जे का अपोजिट के। लड़की कहाँ रहती थी? कानपुर में। कहाँ रहती थी बच्चों? कानपुर में। तो के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। किस क्लास में पढ़ती थी लड़की? हाई स्कूल। किस क्लास में पढ़ती थी? एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। समझ में आ रहा है? एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू। कहाँ रहती थी? कानपुर में। के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। वेरी गुड। और किस क्लास में पढ़ती थी? हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। एक बार लड़की को प्यार हो गया। ओ माय गॉड, ट्रू लव वाला। अब हुआ ट्रू लव, समझता है? वही है। तो एक बार लड़की को क्या हो गया? ट्रू लव हो गया। क्या हो गया बच्चों? लव हो गया। एल ओ वी ई, लबेरिया हो गया है। ये देखिए, लव मिल गया हमारा सबका। लड़की को क्या हो? एक बार लव हो गया। तो एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, और वी का अपोजिट ई। वी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? ई। लड़की का नाम जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू। कहाँ रहती थी? कानपुर में। के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। किस क्लास में पढ़ती थी? हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। ठीक है। और लड़की को क्या हो गया? लव हो गया। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। लव, लव के नाम पे है लौंडा एकदम। चलिए, ठीक है। अब यही होता है कि लव किससे हुआ होगा? लड़की है तो मैन से ही हुआ होगा ना, लड़के से ही। तो किससे हुआ? उसको लव किससे हुआ? मैन से। किससे हुआ बच्चों? मैन से। किससे हुआ? मैन से। एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन। लड़की का नाम जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यों? कि कहाँ रहती थी? कानपुर में। के का अपोजिट पी। समझ में आ रहा है? किस क्लास में पढ़ती थी? हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस। लड़की को क्या हो गया? लबेरिया। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, और वी का अपोजिट ई, वी का अपोजिट ई। किससे हुआ? मैन से हुआ। तो एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन। चलिए, लेकिन यही होता है कि प्यार छुपता नहीं, छुपाना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है कि नहीं? तो प्यार के सबको हमारे समाज में सबको पता चल गया। लड़का लड़की बेचारे क्या करेंगे? भाग के बेचारे घर से, निकलो निकलो निकलो, भागो यार, नहीं भागो दिक्कत है। यहाँ लड़की का भाई, लड़के का बाप, उधर लड़के के घर वाले, इधर लड़की घर वाले, हाँ घेर रहे हैं कि आज छोड़ेंगे नहीं। और इन लोगों ने कसम खा रखी, जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। तो जब इनके हमारे समाज में इन लड़कियों और लड़कों के बारे में पता चल गया तो इन लोगों ने क्या किया, भागने का प्लान किया। और किससे भागा, अरे यार सबसे सस्ता, हमारे इंडिया का सबसे सस्ता वाहन कौन सा है, इंडियन रेलवे। इन्होंने सोचा, क्योंकि बजट तो था नहीं, अरे भाग रहे थे, कोई है कोई आप सबकी तरह पढ़ने के लिए थोड़ी आ रहे थे, लोग भाग रहे थे तो घर वाले किराया थोड़ी देंगे, लो बेटा। तो चलिए, जब लड़की भागी तो किससे भागी, इंडियन रेलवे से। किससे भागी, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। लड़की का नाम जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, कहाँ रहती थी, कानपुर। के का अपोजिट पी, किस क्लास में पढ़ती थी, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस, क्या हो गया, लव हो गया। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, किससे हुआ, मैन से हुआ। एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन। अब लड़की भागी तो किससे भागी, इंडियन रेलवे से। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। अब यही था कि ट्रेन लेट थी, पकड़ जाते दोनों, निब्बा निब्बी। पकड़ा ना जाए इसलिए उन्होंने किसका सहारा लिया, फिर वहां से जीटी रोड। किससे भागे फिर, जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट बच्चों टी। अब जब भाग रहे थे, भागते भागते कुछ दूर तक पहुंचे और उनको लग गई भूख, थक गए थे ना बेचारी। तो क्या लग गई बच्चों, भूख। क्या लग गई, भूख। भूख में उन्होंने क्या खाया, क्रैक्स। भूख में क्या खाया, क्रैक्स। आजकल के जमाने में क्रैक्स ले भाई साहब, क्या खाया, भूख। उनको भूख लगी तो क्या खाया, क्रैक। सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स। खाया तो कुछ पिया भी होगा, क्या पिया, ड्यू और ड्रिंक। देख रहा भाई, हरा वाला। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो भाग गए, खा पीकर भाग गए, तो उन्होंने दुनिया वालों को क्या कहा, बाय बाय, चल रही हैं, हम है राही प्यार के, हैं चलते हैं फिर धीरे धीरे होले होले। ठीक है, तो बी का अपोजिट वाई। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, बाय बाय, तो बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई। और जब वो लोग भाग गए तो वो लोग क्या हो गए हैं, आजाद आजाद आजाद। तो एक अपोजिट जेड, एक अपोजिट जेड, एक अपोजिट जेड। आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी। और याद, पसंद आए चाहे ना आए, बच्चा याद करो, एग्जाम के लिए याद करना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर अपोजिट, यहाँ से अपोजिट आपको याद हो गया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ। लड़की का नाम जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू। कॉपी पेन नीचे रख दीजिए और मुझे देखकर बोलते रहिए, ठीक है, ताकि चीजें याद हो आपको। लड़की का नाम जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू। कहाँ रहती थी, कानपुर। के का अपोजिट पी, कहाँ पढ़ती थी, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस, क्या हो गया, लव हो गया। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, किससे हुआ, मैन से हुआ। एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एम। फिर कहा, ये लोग जमाने को पता चल गया, अब ये लोग क्या किए, भागेंगे। भागने के लिए इन्होंने पहले किससे भागे, इंडियन रेलवे से। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। फिर ट्रेन लेट, मैं तो इसी बात से बतासी आ रही, ट्रेन लेट हो गया भाई। ट्रेन लेट, तो इन्होंने फिर किससे भागे, जीटी रोड। वेरी गुड, हाँ। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी। भागते भागते थक गए, क्या खाया, क्रैक। सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स। फिर क्या पिया, ड्यू। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू। भाग कर इन्होंने पूरे समाज को क्या कहा, टाटा। बी का बाय, सॉरी बाय कहा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या कहा, बाय बाय। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई, एक गाना भी है ना, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, ऐसे ही है, मैं भूल गया गाना, ज्यादा याद होता नहीं, सुनता बहुत हूँ बट याद नहीं होता। ये सब टाइप के नहीं सुनते, अच्छे गाने सुनते हैं जिसका लॉजिक है ना। चलिए, तो भाग कर उन्होंने क्या कहा, बाय बाय। बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई। और भाग कर इन्होंने, ये लोग क्या हो गए, आजाद। ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलिए, अब जब समझ में आया है तो आगे का हम लोग कुछ सीन करते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, इसको याद करिएगा। ठीक है, लिखने के बजाय चीजें याद करिए। चलिए, फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा, मैं तो एकदम बेवकूफ हूँ, ऐसा ऐसा इंसान हूँ। फिर से इरेज करूँ, क्या बताएं, लक्कड़ इंसान हो जाता हूँ मैं भी कभी कभी ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लेस याद करेंगे। प्लेस के लिए थोड़ा कलर चेंज कर ले। प्लेस के लिए ले लें पीला, पीला तो हो गया,
हरा, नीले से ही प्लेस लिखें क्या, पिंक लेते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, प्लेस में याद करते हैं। जनरली ए से लेके जेड तक, पहले इसको हटा लेते हैं ना, ज़्यादा हो गया है। फिर से लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, प्लेस याद करने से पहले एक आता है ट्रिक आपकी, इजोटी। ये 5-5 का गैप बनता है। इजोटी क्या होता है बच्चों, 5-5 का गैप बनता है। जैसे ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, वहीं जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की कितनी हो जाएगी 20 और वाई की कितनी हो जाएगी 25। तो 5 प्लेस वैल्यू तो अभी आपको याद हो गई। इजोटी, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू दिख रही है सबको, विजिबल है, इसको लिख लीजिए। चलिए हाँ बताइएगा अगर नहीं विजिबल होगा, भाई विजिबल कराया जाएगा इसको। ठीक है, विजिबल करे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करो। हाँ ई अब दिख रहा है, हाँ इजोटी। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। ठीक है, तो 5 हमें यहाँ पर याद हो गया। अब 5 याद हो गया है, इसको छोटा लिख, इसको अब इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है, अब और सबकी याद करते हैं। पहली प्लेस वैल्यू, चलिए जनरली हमको सबको क्या ई एफ तक याद रहता है, एफ तक याद रहता है कि 1 2 3 4 5 6। ई का तो 5 है ही, एफ का 6 हो जाएगा, और ए बी सी डी वो याद रहता है हमको सबको। ठीक है, चलिए जी में अगर हम लोग नोटिस करें तो क्या जी में आपको 7 दिख रहा है, जी में 7 दिखा आपको, दिख रहा है कि नहीं भैया, इसको बड़ा करें थोड़ा, बड़ी दिक्कत है। कल के वीडियो में था कि बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा, मैंने ब्लू से लिख दिया था, थोड़ी विजिबिलिटी खराब हो गई थी हमारी इसकी ना। हाँ अब सही है। चलिए तो जी में अगर आप लोग नोटिस करें तो जी में आपको 7 दिख रहा है। हाँ एच में अगर नोटिस, अरे भैया एच में अगर नोटिस करो आप लोग, तो क्या एच में आपको 8 दिख रहा है, ये देखिए एच में आपको 8 दिखा। आई में, आई 9 जैसा दिख रहा है, सुबह शाम और दोपहर। आई की प्लेस वैल्यू 9, आई की प्लेस वैल्यू 9, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आई लव यू 3-3 बार बोलिए, हेल्थ अच्छी रहेगी हैं। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू 9, ये सब याद करने का तरीका है। नहीं तो आप लोग सीरियस हो जाओ, बोलना चालू कर दो, मुझे बोला करो, मैं बुरा नहीं मानना। ठीक है, चलिए तो आई की प्लेस वैल्यू 9, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या अक्षर दिख रहा है। चलिए इजोटी में जे की प्लेस वैल्यू कितनी थी 10, अभी बताया हमने आपको, जे की प्लेस वैल्यू 10, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की तो सबको पता है 1। ठीक है, चलिए अच्छा एम को अगर नोटिस करें तो एम ऐसे दांत निकाले बैठे, खपच्चा टाइप का पगला कहीं का ना। एम को देखिए तो एम दांत निकाले बैठा है, और एम को अगर ऐसे तिरछा करो, या एम को ऐसे तिरछा करो तो कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा एम। जब 3 पर सी है, हम लोग जानते हैं सी क्या है, 3 पर है, तो क्या ये 3 पर बैठेगा क्या, नहीं 13 पर बैठेगा। तो एम की प्लेस वैल्यू 13, एम की प्लेस वैल्यू 13, वेरी गुड। ओजोटी में ओ की प्लेस वैल्यू 15, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है भैया 15 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15। चलिए एक राजा था, क्या था, एक राजा था, कितने साल का 18 साल का, कितने साल का 18 साल का। तो राजा की उम्र, सॉरी राजा की उम्र कह रहा हूं, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, आर की प्लेस वैल्यू 18, रानी की उम्र 17 साल की थी, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, प्रिंस राजकुमार की उम्र 16 साल की थी, तो पी की प्लेस वैल्यू 16। ठीक है, राजा की एक खुद की टीम थी, क्योंकि ये बड़े आदमी थे, अमीर आदमी मेरी तरह, मुझसे थोड़ा कम गरीब, मुझसे थोड़ा कम अमीर थे। ठीक है मेरे पास, ठीक है तो जो राजा थे, राजा की उम्र आर फॉर 18, रानी की उम्र 17, प्रिंस की उम्र 16। ठीक है, राजा की एक टीम थी, टीम का नाम क्या था, किंग्स 11 पंजाब। राजा की टीम का क्या नाम था, किंग्स 11
पंजाब, तो के की प्लेस वैल्यू 11, के की प्लेस वैल्यू 11, वेरी गुड। ठीक है, तो राजा की जब टीम थी तो भाई साहब मैच वैच खेलेंगे कि नहीं? खेलेंगे। तो राजा का पहला विकेट किस पे गिर गया? 23 रन पे गिरा था। राजा का पहला विकेट कितने पर गिरा? 23 पर गिरा। कितने रन से राजा की टीम को विक्ट्री मिली? विक्ट्री मतलब विजय मिला 22 रन से। कितने रन से विक्ट्री मिली? 22 रन से। तो वी की प्लेस वैल्यू 22, वी की प्लेस वैल्यू 22, और विकेट पहला डब्ल्यू फॉर विकेट, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। राजा की टीम का नाम किंग्स 11, राजा की टीम का नाम किंग्स 11। ठीक है, इजोटी में टी, और राजा ने कैसा मैच खेला था? T20। राजा ने कैसा मैच खेला? T20 मैच खेला था। राजा ने कौन सा मैच खेला था? T20। इनकी टीम का नाम किंग्स 11, टीम का नाम किंग्स 11। कौन सा मैच खेला? T20 मैच। टीम का नाम किंग्स 11। कौन सा मैच खेला? T20 मैच। विजय पहला विकेट किस पर गिरा था? कितने रन पर? 23 रन पर। कितने रन से इनको विजय मिली? 22 रन से। बी फॉर विक्ट्री, बी से 22। ठीक है, एक्स वाई जेड जनरली लोग याद कर लेते हैं, 25 26 27। ठीक है, और एस कितने छक्के मारे थे राजा ने? बताइए, 19 छक्के। राजा ने कितने छक्के मारे थे? एस फॉर 6। राजा ने कितने छक्के मारे थे? एस फॉर 6, तो एस की प्लेस वैल्यू 19, एस की प्लेस वैल्यू 19। ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू कितने जाएगा? 12, और एम के बाद एन आता है तो एन की कितनी हो जाएगी? 14। कुछ चीजें आप 2-3 बचे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये सब एक्स वाई जेड याद होता है जनरली। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई चीज समझ में आया होगा। ये तरीका है थोड़ा याद करने का। एक बार फिर से इसको रिवाइज कराते हैं हम। रिवाइज में क्या देखा जाएगा? पहली बात इजोटी याद करिए। ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू 20, टी की प्लेस वैल्यू 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25, वाई की प्लेस वैल्यू 25। बहुत धमाकेदार याद करेंगे ससुरा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए, और फिर आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे जनरली? हाँ, उसके बाद एबीसीडी में अपना हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? जी में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आपको 7 दिख रहा है। एच में नोटिस करो तो 8 दिख रहा है। आई को सुबह शाम 9, देखो आई 9 की तरह दिखता है, सुबह शाम और दोपहर में, तीनों टाइम 3-3 बार आई लव यू सबको बोलिए। आपका भी दिन अच्छा रहेगा। अगर ज्यादा अच्छा हुआ तब तो कोई बात ही नहीं ना। चलिए, एक राजा था, राजा की उम्र कितनी थी? 18। राजा की उम्र तो आर से 18, आर की प्लेस वैल्यू 18। रानी की उम्र, क्यों? रानी की उम्र कितनी थी? 17 साल की रानी थी। प्रिंस की उम्र, पी से प्रिंस, प्रिंस की उम्र कितनी थी? 16 साल की। राजा ने कौन सा मैच खेला था? T20 मैच खेला था। राजा की टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब। राजा की टीम का पहला विकेट 23 रन पे गिरा था। पहला विकेट 23 रन पे गिरा था। कितने रन से इनको विजय मिली? 22 रन से। विक्ट्री फॉर विजय। ठीक है, 22 रन से विजय मिली। कितने रन से भैया? 22 रन से। कितने छक्के मारे थे इन्होंने? 19 छक्के मारे थे। कितने छक्के मारे थे? 19 छक्के। ठीक है, देखो एम खबच्चा टाइप का होता है, तो एम देखिए दांत टाइप का निकाले हुए ऐसे। एम को तिरछा करोगे तो 3 दिखता है, तो एम का कितना हो जाएगा? 13। एम के बाद एन आता है तो एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 बचे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए जनरली। चलिए, थैंक यू क्लास, आपको समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक है, तो ये हमारे सबकी थी एबीसीडी, उसके प्लेस याद करना, उनके अपोजिट याद करना। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लाइव पेन दीजिए। हाँ, चलिए, क्वेश्चन कहाँ? ये एक क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन है ACEFHG। ठीक है, तो हम लोग अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखें, ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? कौन सा कलर है इसमें? सफेद थोड़ी लिखना है, लाल दे दो। अगर ए की प्लेस वैल्यू देखिए तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1। सी की कितनी है? 3। ई की कितनी? इजोटी में 5। एफ की 6। एच में देखिए आपको 8 दिखता है कि नहीं? हाँ, एच में 8 दिख रहा है। इजोटी में जे आता है तो 10। देखिए हम लोगों ने फटाक से सबकी प्लेस वैल्यू लिखी। प्लेस वैल्यू लिखने पर आपको क्या दिखाई दिया कि 1 से 6 कैसे बना होगा? 5 जोड़ा गया है। यही तो है, क्या जोड़ा गया भैया? 5। 3 से 8 कैसे बना गया? इसमें भी 5 जोड़ा गया। 8 दिख रहा है सबको? ज्यादा कलर तो नहीं है? अरे यार, ब्राइटनेस बढ़ जाता है पता नहीं कहां से। 8 दिख रहा है सबको? विजिबल है? ब्राइटनेस बढ़ जाता है। चलिए, ये बढ़ गया, क्या हो गया? डिस्प्ले पर जाओ, ऑटो ब्राइटनेस लगाओ, एनर्जी सेविंग, पेपर। चलिए, दिख रहा है सबको? अब विजिबल है? चलिए, और 5 से 10 पे गया तो +5, मतलब इस आगे वाली गिनती में 5 5 5 5 जोड़ा जा रहा है, तभी आगे वाली डिजिट बनी है। सिंपल सा दिख रहा है। तो क्यू का हम लोग जान, ये क्या? ओ है, सॉरी, ओ का। ओ कितने पर था? इजोटी में ओ 15। रानी कितने साल की थी? 17। छक्के कितने पड़े थे? 19। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20।
15 पर 5 जोड़ेंगे 20। 20 नंबर पे कितने मैच, T20 मैच, तो टी होना चाहिए था पहला अक्षर, टी इसमें है और इसमें है, इन दोनों में टी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले गलत हो गए। अब इन्हीं दोनों में देखना है। टी के बाद देखिए इसमें वी आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, तो दूसरा चेक कर लेंगे, आंसर पता चलेगा। 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22। तो 22 नंबर पे कौन आता है बताइए, कितने रन से विजय मिली थी, विक्ट्री, वी फॉर 22, तो वी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोगों ने सीधा दो ही सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। समझ आ रहा है? आई थिंक क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए इस कोड को, कोड मतलब होता है कोड, ठीक है, कोड को पूरा करना है कि भाई इसके बाद ये है तो इसके बाद ये। सी, सी की प्लेस वैल्यू 3। डी से डॉग, डॉग के पास 4 पैर होते हैं, डी के पास, डी कुत्ता, डी से कुत्ता मतलब डॉग, डॉग के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। देखिए जी में आपको 7 दिखाई देता है तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। ए की प्लेस वैल्यू 1। तो 3 से 4 कैसे बना बताइए, इसमें क्या जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 3 से 4, 4 जोड़ा गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, लाल सही है। 3 से 4, 3 से 7 कैसे बना, इसमें 4 जोड़ा गया, और 4 से 1 कैसे बना, शायद -3 किया गया, यही तो है। चलिए पी की प्लेस वैल्यू बताइए, प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का था, हाँ, और रानी की उम्र 17 साल की थी। ठीक है, तो पी का 16, क्यू का 17, इसी में 4 जोड़ दो, 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और इसमें से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 14। 20 पर इजोटी का टी, T20, टी ऑप्शन ये, और 14 नंबर पर टी एन आ गया। सीधे टी देख के हम लोगों ने ऑप्शन लगा दिया, ये सब गलत हो गया। समझ में आ रहा सबको? चलिए चलिए, दिए गए अक्षरों के संबंधी मतलब यहां पर आपको भरना है कि यहां पर कौन सा चीज आएगा। ठीक है, बी से देखेंगे, बी की प्लेस वैल्यू 2, एफ की प्लेस वैल्यू 6, किंग्स 11 पंजाब टीम का नाम था, याद आ रहा है, सबकी प्लेस वैल्यू याद हो रही है, हाँ। आई फॉर, आई में 9 दिखता है आपको, देखिए, तो 9, खपच्चा की तरह मुंह निकाले हैं तो दांत 13, राजा कितने साल का था, 18। 2 से 9 कैसे बना, 6 जोड़ा गया, 6 से 13 कैसे बना, 7 जोड़ा गया, 11 से 18 कैसे बना, फिर 6 जोड़ा गया, मतलब 6 7 6 ऐसे जोड़ना था। तो अगर हम लोग जब डी में 6 जोड़ेंगे, डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, टी की प्लेस वैल्यू, बताओ भैया प्रिंस कितने साल का था, 16, वेरी गुड। तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, यहां पर 10। 10 पे कौन था, पहले में 6 जोड़ना था, ओह सॉरी सॉरी, पहले में 7 जोड़ना है, यही तो दिक्कत है बाबू, बताते भी नहीं हो तुम लोग। पहले में क्या जोड़ना है, पहले में 7 जोड़ना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखूंगी, सॉरी सॉरी, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया। देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, एफ की प्लेस वैल्यू 6, के की प्लेस वैल्यू किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू 9, एम की प्लेस वैल्यू 13, आर की प्लेस वैल्यू 18। 2 से 9 कैसे बना, 6 जोड़ा गया, ये दिख रहा है 6 कि नहीं, थोड़ा लिख गया है। चलिए 2 से 9 कैसे बना, जैसे यहां पर लिख देते हैं, बी एफ के आई एम आर, आई एम आर, ठीक है। अभी भी मैंने ऊपर ही लिखा, ऐसे ऐसे मैं भी बेवकूफ हूं। बी एफ के आई एम आर, ठीक है। 2 2 6 11 9 13 18। 2 से 9 कैसे बना, 7 जोड़ा गया, 6 से 13 कैसे बना, 7 जोड़ा गया, 11 से 18 कैसे बना, 7 जोड़ा गया, मतलब सभी में 7 7 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें भी सिंपल सा सेम रूल, डी का कितना होता है 4, जी का कितना होता है 7, पी का, प्रिंस कितने साल का था 16, इसमें जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 11, 7 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23। सबको दिख रहा है, मतलब 11 नंबर पे कौन है, किंग्स 11, 23 नंबर पे कौन है डब्ल्यू, 14 पे कितना है एन, तो के एन डब्ल्यू ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाराबंकी, एक जिला है यूपी का, ठीक है। चलिए सी और डी क्वेश्चन जाना पे जाना, टीएन रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया ना, आवाज आ रही है। चलिए एक बार जब तुलसीदास जी कह रहा हूँ, जब कहानी ऐसे हमें सुनने में आया था, मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध जी जब वन
वन की ओर भ्रमण करते थे, क्योंकि एक ये तो संत महात्मा थे, तो जंगल जंगल का जहाँ भी ठहरने वरने की व्यवस्था। तो गौतम बुद्ध जी जब एक बार जंगल की ओर जा रहे थे तो कहा जाता है कि एक बार अंगुलीमाल डाकू मिला था उन्हें। तो अंगुलीमाल डाकू, उसकी खास बात ये थी कि वो लोगों को मारता था, मतलब पकड़ता था और उनकी जब मार देता था तो उनकी उंगलियों की माला बना के पहनता था, जिसकी वजह से उसे अंगुली माल, माल का मतलब यहाँ पर माला है, अंगुली माल डाकू कहा जाता था। ठीक है। तो एक बार गौतम बुद्ध साहब भी, मतलब महाराज जी, वहां पर मिल गए और जंगल से क्योंकि वो जा रहे थे तो अंगुली माल ने उन्हें पकड़ लिया। तो वो उनको मारना चाह रहा था, तो चूंकि गौतम बुद्ध जी संत महात्मा थे, भगवान जी थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई जो तुम ये कर्म कर रहे हो काहे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, अंगुलीमाल ने कहा कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं इससे। तो उन्होंने कहा ये तो तुम कृत्य कर रहे हो, ये तो गलत है, लेकिन काम तो गंदा है आपका। क्या आपका घर आपके कमाए पैसों से जो खा रहा है, क्या आपके इस काम में वो भागीदारी बनेगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बनेगा, जब हमारे कमाए पैसे से खा रहे हैं वो, तो हमारे इसमें भी भागीदारी कहीं कहीं नहीं। एक काम करो, तुम जाओ पूछ कर आओ अपने घर वालों से, तब हम क्या करेंगे, पूछ कर आओ कि वो भागीदारी कर रहे हैं नहीं, तब तो ठीक है। उसके बाद तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम भाग जाओगे कहीं ना, वचन देते हैं हम नहीं भागेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है उसी, मुझे लगा कुछ गिर रहा है। फिर अंगुलीमाल साहब वहां पर, उन्होंने कहा कि हम यहीं बैठे रहेंगे, आप जाइए। अंगुलीमाल वहां पर जाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने माता से, पिता से, सबसे पूछा, बहन से, जो भी लोग थे उनके घर में, कि जो मैं कृत्य करता हूँ, ये जो घिनौना काम है, क्या करने के बाद आप लोग मेरे उसमें सहभागी हैं कि नहीं मेरे कर्म में? तो उन्होंने कहा हम काहे करें भैया, जो कि सही है। उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे इतने बुरे काम में सहभागी नहीं हैं, अपना करोगे तो अपना ही भरोगे। फिर वहां से अंगुलीमाल साहब बहुत दुखी हो गए और वो फिर आए हमारे गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध के पास आने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने आज मेरी आंखें खोल दी, यहाँ पर जो आया है अपना कर्म करेगा, कर्म करने के बाद फल आप ही को मिलना है, ठीक है, इसीलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद ठीक है। जब उन्होंने फिर गौतम बुद्ध ने उनको समझाया कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अब से आप अच्छा काम करना शुरू कर दो, जो हो गया सो हो गया, बट अब तो अच्छा काम करो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ बताइए कि क्या कैसे हम अच्छे काम की शुरुआत। तो उन्होंने कहा आप राम राम नाम लो, ठीक है। देखिए राम नाम में कितनी ताकत है। उन्होंने क्या कहा कि आप राम नाम जपो। फिर क्योंकि वो इतने गंदे कार्य कर रहे थे कि उनके मुंह से भगवान का नाम भी नहीं आ रहा था। देख लीजिए गुरु, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तब उन्होंने क्या कहा था कि आप राम की नहीं कह पा रहे हो तो जो आपका कर्म है मरा, उसी को बोलो, मरा 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 मरा। रिवर्सिबिलिटी आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे, रीजनिंग में पार्ट आता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ए बी, ए डैश करके फिर बी, फिर डैश करके फिर ए बी, फिर डैश करके फिर ए डैश, ऐसे ऐसे आता है क्वेश्चन। देखिए रिपीटेशन, रिपीट करते करते चीजें सेम आने लगती है, रिपीट करते करते चीजें सेम आने लगती है, रिपीट करते करते चीजें सेम आने लगती हैं, ठीक है। चलिए तो वहीं पर वो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, यहीं से मुझे लग रहा है कि जो रिपीटेशन वाला मेथड था, मुझे लग रहा है यहीं से निकल आया है शायद। कि उन्होंने क्या कहा था गौतम बुद्ध ने उनसे, अंगुलीमाल से, कि आप राम राम नहीं कह रहे हो, मरा मरा कहो। मरा मरा कहते कहते देखिए मरा उन्होंने कहा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, मरा, फिर उन्होंने क्या कहा, मरा। तो देखिए मरा मरा कहते हुए साफ साफ लिखते हैं क्योंकि भगवान जी हैं। उन्होंने क्या कहा, मरा, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर मरा कहो बेटा, फिर उन्होंने क्या कहा, मरा। जब मरा मरा कहते गए तो उनके मुंह से देखो राम राम निकलता गया। क्या निकल गया, राम। ये तरीका है पढ़ने का, यही तरीका उन्होंने सिखा दिया। भाई तुम मरा राम राम नहीं कहते मरा मरा को, तो वहां से उन्होंने मरा मरा कहना चालू किया और धीरे धीरे मरा 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 राम 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 भजले राम राम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर रामा था और रामा को इन्होंने क्या कहा, मरा कहा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, आप लोग देखिए, अगर यहां पर ऐसे दिख रहा है, जनरली बच्चे क्या गलती करेंगे, वो देखेंगे कि आर ए लिखा है, मतलब पहले वाले पीछे वाले टर्म्स को पहले लिख दिया, फिर आगे वाले टर्म्स को लिखा गया है। उस हिसाब से टी ए को पहले लिख लो और एस आई को बाद में। तासी, क्या कहीं तासी है आपके में, नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
फिर से लगाएंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि लिखा था राम, क्या लिखा था बच्चों, राम, RAMA, और इस राम को इन्होंने मारा लिखा या फिर मरा लिखा। ठीक है, अर्थात पहले और तीसरे नंबर वाले प्लेस को देखिए आगे पीछे किया गया है, पहले और तीसरे नंबर वाले को क्या किया गया है, आगे पीछे, तो हम भी पहले और तीसरे नंबर वाले को आगे पीछे कर लेंगे। टी और एस होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे टी होना चाहिए, इन दोनों में टी है, इसमें टी है, ये नहीं है तो ये गलत हो गया, और तीसरे नंबर पे एस होना चाहिए, इसमें इसमें है तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने जो सेकंड और फोर्थ नंबर था उस डिजिट को इन्होंने क्या किया था, प्लेस नहीं किया। तो TIS है, देखिए पूरा सॉल्व करेंगे तभी भी सही है, और आधा सॉल्व किया तभी भी हमारा ऑप्शन आ गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, थोड़ा अलग था कि नहीं, है समझ में आ रहा है सबको। चलिए, तो आप लोग भी मरा मरा तो करते रहिए, राम राम ना सही। क्या हो गए वो लड़के लड़कियां जंगल क्वीन, क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे। क्या कहा उन्होंने, बाय बाय कहा। क्या खाया था उन्होंने, क्रैक्स खाया था। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। किसका कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, अपोजिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो क्या पिया था उन्होंने, ड्यू पिया था। क्या हो गया था उन्हें, लब हो गया था। अरे एफ वाला कॉन्सेप्ट तो वहां पर हम बताए ही नहीं, भूल गया। हाँ, एफ का अपोजिट यू होता है, वहां पर हमने लिख रखा था। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। जब उन्होंने ड्यू पिया, खाना खाया, जब उन्होंने क्रैक्स खाया और ड्यू पाया, तो उन्होंने क्या लिया, डगा ले, वही यू एफ, यू का अपोजिट एफ, यू का अपोजिट एफ। वहां मैं लिखवाना भूल गया था, देखूं आपका पेज है कहाँ गया, थोड़ा गड़बड़ा गया ना, बताइए, पेज हमारा चला गया। हाँ वो पेज चला गया, नहीं तो मैं उसी में करेक्शन कर देता, बट आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अरे इतना तो समझ गए होंगे इतनी देर से। चलिए ठीक है, तो यू का अपोजिट एफ, तो यहाँ एफ का अपोजिट यू, WV U। डब्ल्यू देखिए, इसमें डब्ल्यू नहीं था, ये गलत हो जाता, ये इसमें डब्ल्यू था, डब्ल्यू के बाद वी आना चाहिए, तो ये सही हो गया, यू की कोई नीड है नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ अपोजिट का सिंबल चला था। चलिए यहाँ पर देखिए PSUN। चलिए पी की प्लेस वैल्यू, प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का था। यू की प्लेस वैल्यू 21 साल की थी, 21 साल कह रहा हूँ। एन की प्लेस वैल्यू 14, ई की प्लेस वैल्यू 5। एस कितने छक्के पड़े थे, 19 छक्के पड़े थे। ठीक है, क्रैक्स एक्स बताइए 24। क्यू रानी कितने साल की थी, 17 साल की थी। एफ 6। ठीक है, एफ का क्या हो जाएगा 6। तो 16 से 19 कैसे बना बच्चों, 3 जोड़ा गया। 16 से 19 कैसे बना, 3 जोड़ा गया। 21 से 24 कैसे बना, 3 जोड़ा गया। 14 से 17 कैसे बना, 3 जोड़ा गया। सारे कलर आज मैं यूज कर लूंगा, तुम लोग क्या कर लोगे। और 5 से 6 कैसे आई, 5 से 6 कैसे बना, 1 जोड़ा गया। चलो मतलब 3 3 3 1, शुरुआत के 3 अक्षर को 3 जोड़ना, उसके बाद 1, मुझे लगा वो भी 3 ही जोड़ेगा, है अजीब कर दिया इसने। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3। आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू 20, वाई की प्लेस वैल्यू 25। चलिए तो 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 6 नंबर पे कौन है, एफ। आपका एफ वाला कोई ऑप्शन है, ये दोनों एफ हैं, ये और ये एफ हैं, ये दोनों गलत हो गया, यही तो है, दोनों गलत हो गया। चलिए आई में 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 नंबर पे कौन था, एल। एल दोनों में एल है। अब इसमें एक्स और डब्ल्यू पता चल जाएगा। 3 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डब्ल्यू 23। 23 के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इसके लिए क्या होना चाहिए था, 23, तो 23 के लिए डब्ल्यू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वाई में 1 जोड़ देंगे तो जेड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी का कितना होता है बच्चों, 22। ये दिख रहा है कि नहीं सबको, नहीं तो कलर चेंज कर दें हम, हाँ क्योंकि थोड़ा कलर की दिक्कत थी। वी का कितना होता है, 22। एम का कितना होगा, 13। आर का 18 साल का राजा था। जेड का कितना होता है, तो लास्ट है 26। आई का कितना है, 9। और एस का कितना है, कितने छक्के पड़े थे, 19। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए कैसे बनेगा। 22 में 4 जोड़ा गया, वहीं 13 में 4 घटाया गया,
18 में 1 जोड़ा गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ए में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, के किंग्स 11 पंजाब, टी का 20, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 5, 5 के लिए क्या होता है ई, तो यहाँ पर एच है, यहाँ एफ है, यहाँ दोनों में ई है। चलिए अब 11 में कितना जोड़ना है, 11 में से 4 घटाना है, मतलब 7, 7 नंबर पे कौन आता है जी। चलिए जी वैसे ही गलत हो गया, यू भी देख लेते हैं। टी में कितना जोड़ना है, टी में 1 जोड़ना है, तो टी के आगे 20 के बाद 21, 21 का यू होता है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की प्लेस राजा कितने साल का था, 18 साल का था। एक ही एक होता है इजोटी का, टी क्या होता है 20, टी 20 भी होता है। एस कितने, मतलब एस से 19, 19 छक्के पड़े थे। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, वाई का कितना होता है 25। देखिए 18 से 19 कैसे बना, 1 जोड़ा गया। 1 से 4 कैसे बना, 3 जोड़ा गया। 20 से 25 कैसे बना, 5 जोड़ा गया। 1 3 5, मतलब संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, विषम संख्याओं का सीन चल रहा है। डी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, 2 में कितना जोड़ा गया 1, तो यहाँ 3 नंबर पे कौन आएगा सी। सी हमारा ऑप्शन नंबर ए, और सब गलत हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं सी डी आई। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा सी डी आई। इसमें देखते हैं जेड वाई पी क्यू, देखिए क्या हो गया जेड वाई एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे पी क्यू आर। जेड वाई एक्स को क्या बोलेंगे पी क्यू आर, वहीं पर एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो आर क्यू पी। आर क्यू पी कहाँ है, आर क्यू पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ई एफ यू जी एच। चलिए इसको देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। टी की कितनी होगी बच्चों 20, ई की कितनी होती है 5, एफ की कितनी होती है 6, यू की प्लेस वैल्यू 21, जी की 7, एच की 8। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि चीजें कैसे बनी। चीजें दिख रही हैं कि 20 से 21 कैसे बना होगा, 1 जोड़ा गया होगा। 5 से 7 कैसे बना, 2 जोड़ा गया। 6 से 8 कैसे बना, 2 जोड़ा गया, मतलब 2 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, किंग्स 11 11, पी की प्लेस वैल्यू प्रिंस कितने साल का था 16, क्यू रानी कितने साल की थी 17। कितना जोड़ना है इसमें, 1 जोड़िए, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 नंबर पे कौन आता है एल, एल आ गया। चलिए देख और सब ऑप्शन देख लेते हैं, अभी 2 ये भी एल है। ठीक है, फिर इसमें 16 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 16 तो 18, 18 नंबर पे राजा आर आ जाएगा, एल आर। ये देखिए ऑप्शन देखने लगा है, सही ये गलत हो जाएगा। और 17, 17 नंबर पे 17 तो 19, 19 नंबर पे कौन था एस, 19 छक्के तो पड़े थे, तो एल आर एस, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बिल्ली, डी फॉर दिल्ली। चलिए बी की प्लेस वैल्यू 2, एच की प्लेस वैल्यू 8, जे की प्लेस वैल्यू इजोटी में जे कितना था 10, और पी की प्लेस वैल्यू प्रिंस कितने साल का था 16। 2 से 8 कैसे, 2 से 10 कैसे बना, 8 जोड़ा गया, यही तो है। 8 से 16 कैसे बना, 8 जोड़ा गया, मतलब सब में 8 जोड़ना है, इसमें 8 जोड़ दो और इसमें 8 जोड़ दीजिए। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, 8 से 14, 14 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है एन, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में हो सकता है। के की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 11, 11 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 19, 19 मतलब 19 छक्के पड़े थे, एन एस। आपका ऑप्शन आ गया एन एस। चलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ओ क्यू एस टी। चलिए एम की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों 13, क्योंकि दांत निकाले हुए। ओ की कितनी, इजोटी का 15, क्यू रानी कितने साल की थी 17 साल की थी। कितने छक्के पड़े थे 19 छक्के पड़े थे। T20 मैच हो रहा था, पहला विकेट 23 रन पे। चलिए 13 में कितना जोड़ा गया 6, तभी 19 बना। 15 में कितना जोड़ा गया 5, तभी 20 बना। 13 में कितना जोड़ा गया 6, तभी 23 बना। अर्थात आपको 6 5 6 जोड़ना है। इसकी प्लेस वैल्यू ए, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5। 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 नंबर पे कौन आता है जी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। 7 नंबर पे कौन आए जी। चलिए और देख लेते हैं, 3 में कितना जोड़ना है 5, तो 5 3 8, 8 नंबर पे कौन आता है एच, जी एच, और ई के 5, 5 में इसमें कितना है 6, तो 6 5 11, 11 नंबर पे के, किंग्स 11 पंजाब। चलिए ऑप्शन नंबर ए डी था, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ए फॉर आगरा, सी फॉर कलकत्ता। लो पैसा। चलिए आरपीएम राउंड पर मिनट। चलिए आर की प्लेस वैल्यू, थोड़ा गड़बड़ा गया हमको लग रहा है हमारा, तो ये लो ये निकल भी आता है, बड़ी दिक्कत है, खराब दे दिया है ये। चलिए आर की प्लेस वैल्यू, राजा कितने साल का था 18 साल का था। प्रिंस कितने साल का है 16 साल का। दांत कितने 13, ठीक है दांत निकाले हुए हैं।
आई फॉर सुबह शाम 3 3 बार, जी से 7, और डी फॉर कुत्ता के कितने पैर? 4 पैर। मतलब 18 से 9 कैसे हुआ, 16 से 7 कैसे हुआ, 13 से 4 कैसे हुआ, बताइए। 18 से 9 कैसे हुआ होगा? शायद इसमें 8 घटाया गया, 9 घटा दिया गया। 16 से 7 कैसे हुआ? शायद इसमें 9 घटा दिया गया। 13 से 4 कैसे हुए? शायद इसमें 9, मतलब सभी में 9 9 9 घटाया गया है। एक्स का कितना होता है? 23, 23 कहना, अरे 24। वी का कितना होता है? 22। एस का कितना होता है? 19। 24 में से आप 9 घटाइए, कितना बचेगा? 15। चलिए सही है। 15 नंबर पे कौन आता है? हमारा उसका ओ आएगा। ओ कहाँ है? ये। और सब गलत हो गए, लेकिन और सब देख लेते हैं। आगे ऑप्शन 22 में से 9 घटाइए, कितना बचा? 13। 13 पे कौन आएगा? एम। 19 में से 9 घटाइए, कितना आएगा? 10। 10 पे कौन आएगा? इजोटी का जे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ये सब चीजें कि आपकी 9 9 9 घटाया गया था। ठीक है बच्चों। ए सी ई जी के एल, चलिए देखते हैं इसमें। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू जी 7, 1 3 5 7। वैसे के एम, के की प्लेस वैल्यू 11, किंग्स 11 पंजाब, एम की 13, ओ की 15, क्यू की 17। ठीक है। उसी तरह आई के एम क्यू, आई की प्लेस वैल्यू कैसे बनी? आई कहाँ गया? ये आई की प्लेस वैल्यू 9, के की प्लेस वैल्यू 11, एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15। सभी में देखिए 10 10 का डिफरेंस दिख रहा है सबको कि भाई 10 10 का डिफरेंस था। उसी तरह इसमें भी सभी में क्या होगा बच्चों? 10 10 का डिफरेंस। 10 9 19, 19 नंबर पे कौन है? एस। तो ये सभी में एस है। चलिए 11 11 10 21, 21 नंबर पे कौन है? यू, एस यू। तो यहाँ पर एस टी है, एस टी वी है। ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों देखना है। 30 डब्ल्यू डब्ल्यू तक दोनों में समान है, हम सीधे लास्ट वाला देखेंगे। तो डब्ल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। ओ में 15 में डब्ल्यू, 15 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25। 25 का कितना होता है? वाई। तो एस यू डब्ल्यू वाई। तो अर्थात डी वाला ऑप्शन सही था, हमें लगा ये सही जाएगा। चलिए इसको लगाइए अर्थ। ई, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू ए, आर की प्लेस वैल्यू राजा 18 साल का था, कौन सा मैच खेला? T20 मैच खेला। एच में क्या छुपा है? 8 छुपा है। एच में क्या छुपा है? 8 छुपा है। कुत्ते के कितने पैर? 4 पैर। यू का कितना होता है? 21। डब्ल्यू में कितने खपत? देखिए कितने रन से विजय विकेट गिरा था? 23 रन पर विकेट गिरा था। टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब। 5 से 8 कैसे बना? 3 जोड़ा गया। 5 से 8 कैसे बना बच्चों? 3 जोड़ा गया। 1 से 4 कैसे बना? 1 जोड़ा गया। देखिए एक चीज मैं आपको करता हूँ, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा मोटा कर लेना। ये वाला ले लें। सफेद, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है ये, ऐसे ही लिखा ही रहता है इसमें, बड़ी दिक्कत है। ओहो हो, गड़बड़ा गया हम भी। स्मार्टनेस जहाँ ज़्यादा दिखाएंगे तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। चलिए चलिए 5 से 8 कैसे बना? क्या 3 जोड़ा गया। 1 से 4 कैसे बना? 3 जोड़ा गया। 18 से 21 कैसे बना? 3, मतलब दिखने लगा है कि 3 जोड़ा जा रहा है ना। अर्थात आपको भी यहाँ भी क्या करना है? 3 जोड़ना है। बी का कितना होता है? विक्ट्री, 22 रन से विजय मिली थी। ई में क्या छुपा है? 5। एन मतलब एम के बाद है तो 14। यू का 21, कितने छक्के पड़े थे? 19। सभी में 3 जोड़ो, 22 3, सभी में 3 जोड़ना है आपको। ठीक है बच्चों। तो 22 में 3 जोड़िए, 22 3 25। 25 नंबर पे कौन आएगा बताइए? वाई। वाई सब में है। चलिए फिर 5 में 3 जोड़े, 5 में वाई आएगा। 5 में 3 जोड़े क्या आएगा? एच। 5 में 3 जोड़ी 8, 8 मतलब क्या होता है? एच। तो वाई एच, वाई एच इसी में है और किसी में है नहीं, तो और सब गलत हो गया और डी ऑप्शन सही हो गया, वाई एच। यही 2 ऑप्शन देखते, वाई एच क्यू एक्स बी, यही आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है एम डी। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? इसके बाद आ रहा है एम डी एफ डी। एक बार लगाइए इसको, ट्राई करिए,
देखिए ट्राई करने पर कुछ आ रहा है, तब तक इसको हम मिटा लें। दिक्कत होने लगती ना, क्योंकि चलिए देखिए एफ की प्लेस वैल्यू 6, डी की प्लेस वैल्यू कुत्ते के 4 पैर, ए की 1 होती है, एम के दांत निकाले हुए हैं तो 13, किंग्स 11, पंजाब, एच में 8 छुपा है, 6 से देखिए आपने 7 जोड़ा तभी तो 13 बना, 4 में भी 7 जोड़ा, 1 में 7 जोड़ा, मतलब आपको 7 जोड़ना है। रानी कितने साल की थी? 17, इजोटी का ओ 15, एल का कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, सभी में कितना जोड़ना है? 7। 17 में 7 जोड़ा तो 24, 24 का कितना होता है? एक्स। तो ये दोनों सही हो गए, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 नंबर पे कौन था? सॉरी 22। 22 नंबर पे कौन है? वी। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद एस आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीसी सीक्यूडी, बी की प्लेस वैल्यू 2, पी की प्लेस वैल्यू, प्रिंस कितने साल का था? 16, सी फॉर 3। चलिए सी फॉर 3, रानी कितने साल की थी? 17, डी की प्लेस वैल्यू 4, दिखने लगा होगा, एक जोड़ा गया, एक जोड़ा गया और सभी में एक जोड़ा जा रहा, मतलब आगे वाला। आर के आगे कौन आएगा? एस। आई के आगे जे, और एस के आगे टी। एस जे टी कहाँ है भैया? एस जे टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा गया नहीं, अरे यार ये तो नंबर एनालॉजी का है, ये 3 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा? ठीक है 625, 31 25 आ जाएगा। और ये कहाँ दे दी है भाई तुम लोग यार। चलिए इसको देखिए, एबीडी, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7 छुपा है, इसकी 8 ना, एच फॉर 8। आपको दिख रहा है क्या सीन हो रहा है? 4 जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, 2 4, हाँ कितना जोड़ा जा रहा है बच्चों? अगर देखिए तो इसमें एक में 4 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया और इसमें इसमें भी 4 जोड़ा गया, मतलब 4 5 4 जोड़ा जा रहा है, यही तो है। हाँ तो इसमें आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा होगा जो इनकी भावनाओं को मैच कर रहा है। इसमें आपको सभी लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 9, के की प्लेस वैल्यू किंग्स 11 पंजाब, एल की कितनी हो जाएगी? 12, एन की कितनी हो जाएगी? 14, हाँ आर की कितनी हो जाएगी? राजा 18 साल का था, टी की कितनी हो जाएगी? 20। पहले इसी चेक कर लेते हैं, पहले 4 जोड़ना है, फिर 5, फिर 4, 9 में 4 जोड़ा गया 13, तो ये नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 9, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13, 4 जुड़ गया? जुड़ गया। जे की प्लेस वैल्यू कितनी है? 10, एजोटी के हिसाब से 10 हो गया। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 15, दूसरे में कितना जोड़ना है? 5, 5 जुड़ गया। फिर एल की प्लेस वैल्यू कितनी है? 12, और पी की प्लेस वैल्यू, प्रिंस कितने साल का था? 16, दूसरे में 4 जोड़ना, 12 4 16, मतलब ये ऑप्शन सही मिल गया। तो नहीं तो ढूंढना पड़ जाता है चारों ऑप्शन। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन मिल गया और सब गलत हो गया। ये सी ऑप्शन है हमारा पूरा, सी फॉर कैट। पेन, हाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अल्फाबेट हैं। क्या हो जाता है बच्चों? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अल्फाबेट हैं और उस अल्फाबेट के हम लोगों को प्लेस दे देते हैं कि बताओ भैया क्या रिलेशन है, कैसे बनेगा। गर्मी बहुत है, आवाज आ रही है? चलिए हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग पी की प्लेस वैल्यू देखें, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? प्रिंस 16, 16 साल का था प्रिंस। ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 13, 14, 14 होते हैं। हाँ मतलब इन्होंने 16 5 14 को 755 लिख रखा है। कैसे? शायद इन्होंने 16 से 7 कैसे बना होगा? इन्होंने इसको जोड़ा होगा तभी तो बना होगा। 5 से 5 कैसे बना? जोड़ दिया। 14 से 5 कैसे बना? जोड़ दिया। अर्थात इन्होंने सभी गिनती को जोड़ दिया है, वही उनकी प्लेस वैल्यू आ गई। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सभी गिनती को जोड़ दिया है, वही उनकी क्या हो गई? प्लेस वैल्यू। जैसे ये 16 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 14, तो देखिए सभी को जोड़िए, 6 1 7, 5 का 5, 4 1 5। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ की प्लेस वैल्यू 15, जी की प्लेस वैल्यू 7, तो 6 की प्लेस वैल्यू के लिए 6 लिख दो। 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 7 का तो 6 6 7, कहीं है 6 6 7, डी ऑप्शन। डी फॉर दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली मारा पंजा, बाबा होगी गंजा लो। चलिए देखिए, मैंने आपको नंबर एनालॉजी बताया था, जब अमीर आदमी बगल गरीब आदमी हो तो ज्यादातर स्क्वायर रूट भाग वाग यही वाला सीन चलता है, वही सीन होगा यहाँ पर भी। देख लीजिए, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की 9,
आई में 9 छुपा हुआ, सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम 3 3 बार आई लव यू बोलना है। एम की प्लेस वैल्यू 13, तो 1 6 9 और 13 रिलेशन दिखने लगा कि अंडर रूट करना था। समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ करिए, ए की प्लेस वैल्यू 1, 2 की प्लेस वैल्यू, बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, अंडर रूट करेंगे कितना जाएगा 11, 11 नंबर पे हुआ था किंग्स 11 पंजाब। के कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद देखिए बी, बी की प्लेस वैल्यू 2, 2 से 8 कैसे बनता है मैंने बताया था, जब अमीर के बगल गरीब हो तो स्क्वायर रूट का सीन चलता है, गुणे भाग का, यही सब। यहाँ क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 बन गया। सी की प्लेस वैल्यू 3 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये भी सही है। वो सरकाने वाला नहीं है ना कि सरकार क्या दूसरा क्वेश्चन लाइए। चलिए इसमें भी डिट्टो सेम, इसमें तो देख रहा है जब अमीर के बगल अमीर ही बैठा हो तो मतलब हमको सबको क्या करना है, केवल कंपेयर करना होता है कि दोनों में क्या रिश्ता है और इस रिश्ता क्या कहलाता है आज पता चल जाएगा। आर में 18, ए में 1, बी इसमें 20, 18 1 20, 18 1 20। समझ गए आप? अब तो समझ गए होंगे। ये 17, ये 15, ये 4, मतलब 71 54, 71 54 ऑप्शन नंबर है। सब ऑप्शन नंबर यही जा रहा है क्या? ये हम ऑप्शन नंबर है सही करो। चलो सही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 3 अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच में ऐसा सम जैसे आर ओ यू टी। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने आर ओ यू टी को क्या लिख दिया 5 4 8 7। सबका कोड आपको पता चल गया? ठीक है, जब कोड पता चल गया अब देखिए आर ओ टी का कोड क्या हो जाएगा 5 4 7। ये 5 8 7 बताएं, गलत हो गया। ओ यू आर का कोड क्या होगा 4 8 5, 4 8 5, यही सही हो गया। ठीक है मिल गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। ओ यू टी का कोड 4 8 7, सही तो है ये भी सही है। क्या ढूंढना है? अच्छा सॉरी संबंधित नहीं है, हमें लगा संबंधित है, संबंधित नहीं है ढूंढना है। चलिए ठीक है, मतलब यही संबंधित नहीं लग रहा, इसका मतलब ये भी होगा टी ओ आर अर्थात 7 4 5, 7 4 5 ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सबका क्या था, ये संबंधित नहीं था। नहीं वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन है। देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि पता करना है कौन सा बन रहा है, ज्यादातर वही होता है। लेकिन चलिए एम उसी तरह डब्ल्यू, ये आपके मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, वाटर इमेज मिरर इमेज। जैसे एम का अगर हम लोग क्या करेंगे वाटर इमेज बनाएंगे तो हमें डब्ल्यू मिलेगा, उसी तरह ओ का वाटर इमेज बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा ओ, क्योंकि ओ एक सिमेट्रिकल वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों? सिमेट्रिकल वर्ड है। सिमेट्री की स्पेलिंग ही हमको लग रहा है हम भूल जाएंगे क्या। वो कैसा वर्ड है? सिमेट्रिकल वर्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग जब वाटर इमेज पढ़ाएंगे इससे कोई दिक्कत है, अगर जिसका नहीं भी लग पाए कोई बात नहीं, ये हम लोग जब इमेज पढ़ाएंगे वाटर इमेज और उसमें मिरर इमेज तो उसमें समझ लिया जाएगा। चलिए आज के हमारे सभी सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और मैं आज एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ, ठीक है। चलिए तो आज आरआरबी का आप लोगों ने देखा कि आरआरबी में अपना ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया, वैकेंसी आ गई है। तो आप लोग आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे, अपनी तैयारी करते रहिए, जमात से जमा दो और एक्सेलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आकर आप अपना एडमिशन कराइए और यहाँ पर भरपूर अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और चीज़ों को क्या लीजिए, यहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करिए। देखें जरा ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस ठीक है। चलिए हाँ वर्ड दिखाई देगा। आई थिंक आज थोड़ा अक्षर क्लियर हो गया। कल बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा अक्षर में थोड़ा एरर आ रहा था, मतलब कि यहाँ पर ब्लू से लिख दिया वो थोड़ा कलर हो जाता, ब्राइटनेस बढ़ गया था, कल ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, बट आप लोग आइए हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आइए, उसको पढ़िए, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाइए। कल भी मैंने बताया था और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप लोग इस चीज़ को शेयर करिए। आई होप आज की क्लास आपको मज़ा आई होगी वाकई, क्योंकि मज़ेदार क्लास थी और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊँ मज़ा ना आए, माहौल बना देते हैं हम। चलिए थैंक यू क्लास।